जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज के शुरू में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से फिलअप होने वाला है, कब से अप्लाई होने वाला है, और जो नया भर्ती आएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मेरे भाई उसका एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा सेम ही रहेगा या चेंज होगा, और दिल्ली पुलिस की जो तैयारी है मेरे भाई वो कैसे करना है वो सब कुछ इसी वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मेरे भाई भर्ती आने वाला है उसमें 7411 यानी कि 7411 पदों पे भर्ती आएगा वनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस AWPTO, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, इन सभी का भी भर्ती अलग से देखने को आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा भर्ती आप लोग को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसलिए अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कौन कौन से बंदे एलिजिबल होंगे, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सब कुछ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, आप सभी को बता दूं दिल्ली पुलिस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो दिल्ली पुलिस जो फॉर्म अप्लाई करोगे उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए मेरे भाई 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 12th पास हो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, किसी भी कैटेगरी से, तो आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट की कि इसमें एज क्या रहता है मेरे भाई। नॉर्मल एज 18 से लेकर मेरे भाई 25 वर्ष के बीच में रखा गया है। अगर 18 से लेकर 25 के बीच में अगर आपका एज है तो फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। लेकिन इसके अंदर आप लोग को एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। जैसे OBC हो तो इसमें आप लोग को 3 साल का क्या मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन। अगर SC या ST हो मेरे भाई तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा भाई एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया। अब चलते हैं और बात करते हैं मेरे भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज के बारे में हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मेरे भाई कि ये भर्ती जो है मेरे भाई, ये जो इसका फॉर्म है वो कब से अप्लाई होगा, फॉर्म जो है कब से अप्लाई होगा वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ मेरा भाई। SSC के कैलेंडर जारी हुआ था, आप सभी को पता है मेरे भाई, और इस कैलेंडर में आप लोग को दिख रहा होगा कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस, ठीक है, जो कि जुलाई से सितंबर आप लोग को दिख रहा होगा, जुलाई से सितंबर 2025, और एक दिख रहा होगा नवंबर से दिसंबर। वैसे यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिख रहा होगा, उसके बाद AWO और TPO दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पर कांस्टेबल, यहाँ पर मेल और फीमेल दिख रहा होगा दिल्ली पुलिस में। देखिए इसके लिए जो आवेदन जो था मेरे भाई ये होगा जुलाई से सितंबर के बीच में आवेदन होना था मेरे भाई। कब से, जुलाई से सितंबर के बीच में। लेकिन अभी मंथ देखोगे मेरे भाई तो अभी हम लोग का कौन सा मंथ चल रहा है मेरे भाई, अगस्त मंथ चल रहा है। और अगस्त मंथ के अभी जो डेट आप देखोगे वो भी मेरे भाई यहाँ पर 16 अगस्त आज हो गए, ठीक है। तो देखोगे तो अगस्त में 99% चांस नहीं है मेरे भाई, 99% चांस नहीं है कि दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिले। अब इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा भी तो मेरा भाई अब फाइनली सितंबर मंथ में ही होगा। कब होगा मेरे भाई, सितंबर मंथ में ही सारा का सारा नोटिफिकेशन क्या होगा मेरे भाई, रिलीज होगा। और सितंबर मंथ में ही आपका क्या होगा मेरे भाई, फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम जो है मेरे भाई दिखा रहे नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर रखना याद मेरा भाई कि ये एग्ज़ाम न तो नवंबर में होगा और दिसंबर में भी होगा। तो दिसंबर के लास्ट वीक यानी कि 29 या 25 दिसंबर से ऐसे करके क्या होगा मेरे भाई, एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, या 27 दिसंबर, या हो सकता है कि पेपर जो है मेरा भाई आपको जनवरी तक ला करवाइए कंडक्ट, ठीक है। तो ये जो डेट है इतना जल्दी नहीं होगा मेरा भाई, क्योंकि सितंबर में फॉर्म भरवाएंगे, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। यानी कि 2 से 3 महीना ये पढ़ने के लिए आपको मौका देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो मेरे भाई, इसके लिए अभी से ही तैयारी करना है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही जटिल है मेरे भाई। और सोचोगे कि हम 2 से 3 महीना में कवर कर लें तो बहुत ही मुश्किल है, आप कभी नहीं कर पाओगे। याद रखना सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको मैं क्लियर करके बता दूं मेरे भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म है मेरे भाई कब से अप्लाई होंगे, सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले। चाहे दिल्ली पुलिस के
कोई भी पद हो, ड्राइवर हो, सबके लिए मेरे भाई सितंबर फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। आई होप कि सब चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अप्लाई को लेकर। अब देखो मेरा भाई, एक चीज़ आप लोग के मन में चलते रहता है मेरा भाई, क्या चीज़ कि सर दिल्ली पुलिस तो जॉब है सर, एक वर्दी वाला जॉब, और इसमें जो है सर फॉर्म अप्लाई करने के लिए हाइट मैटर बहुत करता है, ठीक है, कि कितना हाइट होना चाहिए सर, ठीक है। तो हाइट की बात करते हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट की, तो मेल में हाइट आपको तो 170 चाहिए ही चाहिए मेरे भाई। अगर आपके पास 170 हाइट है तभी जाके क्या कर पाओगे मेरे भाई, फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। अगर कोई हिल एरिया से बिलोंग करता है मेल लोग, जैसे कि हो गया डोगराज हो गया, गढ़वालीज हो गया, ठीक है, या कुमाऊनीज हो गया, या अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे बंदे लोग क्या करते हैं बिलोंग करते हैं, तो उन सभी स्टेट के बंदे के लिए 165 ही हाइट मांगा गया है, 170 नहीं है। फिर भी वो सारे के सारे बंदे क्या कर सकते हैं मेरे भाई, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वैसे फीमेल की बात करते हैं मेरे भाई, तो फीमेल का जो हाइट मांगा गया है मेरे भाई, वो मांगा गया है 157 मांगा गया है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल सारे स्टेट के बंदी को, और 155 हाइट चाहिए मेरे भाई गर्ल्स लोग में, किसका, जो मेरा भाई हिल एरिया से बिलोंग कर रहा है। हिल एरिया से अगर बिलोंग कर 155 सेंटीमीटर हाइट है तब जाके आप फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। वही हम चेस्ट की बात करते हैं मेरे भाई कि इसमें चेस्ट कितना मांगा जाता है, तो चेस्ट की बात करते हैं तो 81 से लेकर 85 मांगा जाता है मेरे भाई चेस्ट, ये मेरे भाई मेल लोग को मांगा जाता है, ठीक है। वही हम लोग बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर फीमेल की चेस्ट की, तो फीमेल को चेस्ट कुछ भी नहीं मांगा गया है, ठीक है, उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉयज लोग का होता है। और 81 से 85 इनका क्या चाहिए मेरे भाई, इनका चेस्ट चाहिए नॉर्मली, ठीक, ये चीज़ हो गया क्लियर। उसके बाद 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन, ठीक है, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन यहाँ भी देखने को मिलेगा, किसको मेरा भाई, 5 सेंटीमीटर जो हिल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको 5 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आप लोग का हाइट और चेस्ट को लेकर हो गया मेरा भाई कि कितना कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर इतना हाइट है तभी जाके फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, नहीं तो बाद में पता चला कि हाइट नहीं है, फॉर्म फिलअप कर दिए, सब कुछ बर्बाद, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं मेरे भाई कि इसमें फिजिकल होता है, ठीक है। अगर आप लोग रिटर्न क्वालिफाई कर देते तो इसमें फिजिकल होता है, और फिजिकल भी नॉर्मल नहीं होता है। पिछले बार फिजिकल की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, तो 8,000 के तकरीबन पोस्ट था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4,000 पोस्ट ही भर पाया, बाकी 4,000 खाली गया। रीज़न क्या था, फिजिकल इतना जल्दी ले लिया गया था एग्जाम के बाद कि सारे लड़के फिजिकल में क्या हो गए मेरे भाई, आउट हो गए। तो फिजिकल नॉर्मल नहीं है। 6 मिनट का आप लोग को क्या करना है मेरे भाई, 6 मिनट में आपको 1600 का रनिंग करना है। 6 मिनट में कितना मेरे भाई, 1600 मीटर का क्या करना है मेरे भाई, 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर इतना कर पाते हो तभी जाके आप लोग को क्या कर पाओगे, रेस को कंप्लीट कर पाओगे। गर्ल्स की बात करते हैं मेरे भाई, तो 8 मिनट इन लोगों को टाइम दिया जाता है, 8 मिनट से टाइम होगा, और इसके लिए इनको 1600 मीटर कंप्लीट करना है 8 मिनट में। ये फीमेल के लिए मेरे भाई, ये मेल के लिए। बाकी एज पे भी मेरे भाई क्या करता है, मैटर करता है दौर, एज जैसा होगा उस अनुसार इसमें टाइम दिया जाता है दिल्ली पुलिस के अंदर। जैसे ये 6 मिनट नॉर्मल 30 साल तक जो भी बंदे होंगे ना, 30 साल तक जो भी होंगे उनके लिए है। बाकी तो मेरा भाई भर ही नहीं पाएंगे, बाकी तो वो बंदे होंगे जो डिपार्टमेंट के होंगे या डेपुटेशन दूसरे विभाग से आएंगे, एक सर्विसमैन, उन सब के लिए हो सकता है। तो नॉर्मल इतना ही रखो कि आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना है 1600 मीटर बॉयज़ लोग को, और 8 मिनट में गर्ल्स लोग को 1600 मीटर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये रनिंग टाइम हो गया। उसके अलावा इसमें रनिंग के अलावा मेरे भाई और क्या चीज़ होता है मेरे भाई, तो इसमें आप लोग को करना है लॉन्ग जंप। क्या मेरे भाई, लॉन्ग जंप करना होता है। तो लॉन्ग जंप कितना होगा मेरे भाई, तो बॉयज लोग की लॉन्ग जंप मेरे भाई 14 फीट मारना है भाई, इजी मत लेना, 14 फीट बहुत ही टफ होता है। वही गर्ल्स की बात करते हैं मेरा भाई, तो गर्ल्स को सिर्फ और सिर्फ 10 फीट गर्ल्स लोग को, बॉयज लोग को 14 फीट, ये फीमेल को, ये मेल का। लॉन्ग जंप क्लियर कर लोगे तो इसमें हाई जंप भी है, हाई जंप ज़्यादा टफ नहीं है। हाई जंप की बात करें मेरे भाई, हाई जंप की बात करें तो हाई जंप आपको मारना होगा कैसा, ये मारना होगा सीजर, ठीक है। ये नहीं कि टाइगर मारते हो बिहार पुलिस के अंदर और भी जहाँ पर ये टाइगर अलाउ है, लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर टाइगर अलाउ नहीं है। आपको सीजर मारना होगा 3 फीट 9 इंच, ठीक है, लगभग 4 फीट आपको क्या करना है, टाइगर हाई जंप मारना है, ठीक है। ये मेल लोग के लिए।
और ओनली फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का सिर्फ और सिर्फ 3 फीट, 3 फीट फीमेल लोग का है, ठीक है, 3 फीट फीमेल लोग का। अगर 3 फीट अगर आप लोग कर देते हो हाई जंप तो आप जो है फिजिकल ये क्वालिफाई कर लेते हो। फिजिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है, सो टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। बात करते हैं कि इसकी सैलरी की मेरे भाई, सैलरी अच्छा खासा रहने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई। सैलरी जो होगा मेरे भाई, स्टार्टिंग सैलरी आप लोग का 27,000 प्लस ही होगा, ठीक है, 27,000 प्लस होगा, ठीक है, 1000 प्लस होगा। बात करते हैं अंतिम जो सैलरी होगा 69,100, ये सिर्फ और सिर्फ कहने को है मेरे भाई कि 69,100 तक है सैलरी। लेकिन दिल्ली जो है बहुत ही हाई प्रोफाइल एरिया है, वहाँ पर आपको ये सैलरी तो इतना है ही बेसिक सैलरी, उसके अलावा इसमें बहुत सारे चीज़ जुड़ते हैं, TA DA HRA, ठीक है, इन सब जुड़ के आपको इन हैंड जो मिलेगा ना वही 35 से 40,000 शुरुआती सैलरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मेरा भाई। तो सैलरी दबा के मेरे भाई दिल्ली पुलिस में, इस बात को ध्यान रखना, बहुत अच्छा खासा सैलरी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो सैलरी के लिए आप लोग टेंशन मत लेना। अब जो आता है मेन मुद्दा मेरे भाई, वो आता है सिलेबस को लेकर कि सर इसके अंदर पढ़ना क्या है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है मेरा भाई। और बच्चे यहीं पे बहुत को तो पता नहीं होता कि सिलेबस में क्या होगा, सिलेबस में क्या है वो बहुत बच्चे को नहीं पता है। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देना मेरे भाई, जीके होगा 50 नंबर का, जीके 50 नंबर का। उसके बाद आप लोग का रीजनिंग होता है, इसमें रीजनिंग जो होगा 25 नंबर का होगा। फिर इसमें मैथ भी होता है मेरे भाई, मैथ जो होगा दिमाग हिलाने वाला मैथ, 15 ही मैथ, और 15 मैथ इतने टाइट होते हैं मेरे भाई कहो मत, ठीक है। तो 15 मैथ होंगे। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर भी यहाँ पर ऐड है मेरे भाई, कंप्यूटर के 10 सवाल ऐड होंगे। टोटल 100 नंबर के पेपर, इसके लिए आप लोगों को टाइम जो मिलेगा मेरे भाई 100 नंबर के पेपर के लिए 1.5 घंटा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा मेरा भाई एग्ज़ाम में। और पर क्वेश्चन सही होता है तो 1 नंबर, और पर क्वेश्चन गलती पर मेरा भाई 1 नंबर काट भी लिया जाता है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव क्या है मेरे भाई, पर क्वेश्चन मतलब कि 4 क्वेश्चन गलत करोगे ना, 4 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे, नेगेटिव है 0.25 का, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक जो सही वाला होगा वो गलत हो जाएगा, यानी कि 0.25 की इसके अंदर नेगेटिव भी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो बहुत ही दिमाग से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबको सेट करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है मेरे भाई 50 नंबर के जीके का है, और 50 में 50 जीके स्कोर करना बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि इसमें आप लोग को करेंट अफेयर कम से कम 10 होंगे, करेंट अफेयर के सवाल होंगे, कुछ साइंस के सवाल होंगे, फिर उसके बाद जो हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए, जियोग्राफी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, ठीक है। इन सब से क्वेश्चन मेरे भाई ऐड होंगे, और यहाँ पर उनसे क्वेश्चन बनेंगे जीके के क्वेश्चन। रीजनिंग 25 है, 25 में 25 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी पढ़ोगे अच्छा से। तो मैथ 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन करने के लिए मेरा भाई दम होना चाहिए अंदर में, मतलब कि पूरा अच्छा से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और आप अच्छे खासे क्वेश्चन को टच कर रहे हो, तब जाके 15 के 15 क्वेश्चन बनेंगे दिल्ली पुलिस के। 2020 के प्रीवियस ईयर उठा के देखना, मैथ मेरा भाई छक्के छुड़ा देंगे, मैथ इतने हार्ड मैथ पूछे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग क्या करना मेरे भाई, कंप्यूटर 10, एक बार कंप्यूटर का सिलेबस कर लोगे तो 10 में 10 कर लोगे। कंप्यूटर के लिए टेंशन नहीं है, रीजनिंग के लिए टेंशन नहीं है, और मैथ भी आप कर लोगे इसको। जो दिक्कत है जीके के लिए, तो जीके के लिए मैं सजेस्ट क्या करूंगा, सबसे पहले देखो, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सिलेबस तो आपको पता हो गया। अब सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है, आप गूगल पे जाओ, इसका सिलेबस डाउनलोड करो और चैप्टर बाय चैप्टर करके सारा चैप्टर को पढ़ जाओ। सबसे पहले मतलब कि सिलेबस, सारा सिलेबस कंप्लीट आपका होना ही चाहिए मेरा भाई। अब बहुत ऐसे ज्ञानी होंगे जो आपको ज्ञान देंगे मेरे भाई, क्या चीज़, कि जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए ना तब जाके आप क्या लगाना मेरे भाई, मॉक लगाना। लेकिन मैं बोलूँगा इनके चक्कर में मत रहना। अगर ज़िंदगी में तुम्हारा सिलेबस कभी पूरा नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम का, अगर आप तैयारी करते हो तो इसलिए चुपचाप मॉक देना मेरे भाई। मॉक में मेरे भाई ये तो ज़रूर आपको आता होगा, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन होते हैं, वो तो आपको पता होगा ना मेरे। रीजनिंग नॉर्मल वो तो बनाओगे ना मेरे भाई, वो तो सब बनाते हैं, रीजनिंग तो कम से कम बनाओगे। जीके के 50 क्वेश्चन है, 50 में तो 10 ऐसे जीके होंगे जो आप करोगे ही करोगे। ऐसा नहीं है मेरा भाई कि 50 में 50 कर लेगा जो सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, उसका भी हवा टाइट हो जाता है मेरे भाई 30 से 35 नंबर स्कोर करते करते, ठीक है। हलवा नहीं है मेरे भाई जीके को 50 में
35 और 30 स्कोर करना, ये बहुत गुड स्कोर है मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग क्या करो मेरे भाई, मॉक रोज दो, और मॉक दे के उसका एनालिसिस, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एनालिसिस उसका अच्छे तरीके से करना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है, उसको अच्छे तरह से याद करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मेरे भाई PYQ पे करना। PYQ के रिलेटेड ही क्या होगा मेरे भाई, आपका एग्जाम बेस होगा। एक और मन में चल रहा होगा सवाल कि सर आपने तो बोला मेरे भाई कि सर की एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो सकता है क्या। देखो मेरे भाई, पहले TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, आपको पता होगा। अभी एडुकेटी आया है जो कि पूरा सिस्टम को ही मतलब कि ख़राब कर दिया मेरा भाई। आप देखो कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होंगे या नहीं होंगे, ये बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। ये एग्ज़ाम पैटर्न चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर करेंगे भी मेरे भाई तो ये आपको टाइम देंगे, इस बात को याद रखना। लेकिन 99% चांस रखना कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज नहीं होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न सेम वही होगा। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन क्या कर देंगे मेरे भाई, एक्स्ट्रा टॉपिक के पूछ देंगे, ठीक है, जो कि नहीं पूछते थे वो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना दिमाग मत लगाना कि एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा। आप PYQ करके जाओ मेरे भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और इसी से आपका काम हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाना चाहते हो लगाओ। अगर आप लोग बोलोगे तो आप लोग के लिए मैं GK के सवाल लेकर आऊँगा मेरे भाई। 2023 एग्ज़ाम हुए थे 2023 में दिल्ली पुलिस के, उसके अंदर जितने भी GK के सवाल शिफ्ट बाई शिफ्ट पूछेंगे, वैसे मैं आपको करवाऊंगा उसको पूरा डिटेल में, एक एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बताऊंगा। अगर चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपको करवा दूंगा। क्योंकि अभी वही सेम टू सेम चीज़ मैंने भाई SSGD का मैं करा रहा हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर देखना। SSGD का भी वही शिफ्ट बाई शिफ्ट मैं करवा रहा हूँ 2025 का। अगर चाहोगे तो 2023 में दिल्ली पुलिस के अंदर जितने भी GK पूछे हैं वो मैं करवा दूंगा, रीजनिंग करवा दूंगा। अगर बोलोगे तो कंप्यूटर करवा दूंगा, मैथ करवा दूंगा। अगर बोलोगे तो, अगर सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर कर दूंगा मेरा भाई, ठीक है। तो आप लोग बताना ऐसे करके क्या है। बाकी मैंने आपको पूरा चीज़ बता दे। टोटल पोस्ट 12वीं पे है, अप्लाई कब से होगा, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम की तैयारी किस टाइप से करना है, वो चीज़ भी मैंने क्लियर कर दिया। अब कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो और पूछ सकते हो। मॉक जरूर लगाना, मेरा सलाह मानना मेरे भाई, मॉक रोज लगाना, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।